हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स ले लो। तो आज हम क्लास 8 आर एस अग्रवाल चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन का 7A करने जा रहे हैं, जिसमें हम 7A के क्वेश्चनों को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे और पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका बुक है आर एस अग्रवाल और एक्सरसाइज है ये आपका 7A, जिसमें फैक्टराइजेशन के बेसिक क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये पूरा एक्सरसाइज फैक्टराइज पे है आपका। और हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्ट दिए गए हैं आपको। पहला पार्ट है 12x + 15, सेकेंड पार्ट है आपका 14m - 21 और थर्ड पार्ट है आपका 9n - 2। फैक्टराइज करना है हमें इसे। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज का मतलब होता है एक नंबर को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना। फैक्टर जैसे आपको दिया हो, मान लीजिए 20 + 4, तो ये अभी क्या है, ये नंबर फैक्टर की फॉर्म में नहीं है। इसको हमें पहले ऐड करना होगा 24, फिर आप उसको 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 3। इसका मतलब ये है कि 24 का फैक्टर है 8। फैक्टर मतलब जो उसे डिवाइड करता हो। तो 24 को 8 पूरी तरह डिवाइड करता है, इसीलिए फैक्टर है, और 3 भी डिवाइड करता है। तो अब ये क्या हो गया, अपने फैक्टर के मल्टीप्लाई में आ गया है, तब हम कहेंगे फैक्टराइज हुआ है। मतलब फैक्टराइज का मेन फंडा क्या है कि आपको किसी भी तरह करके प्लस वगैरह सिंबल हटा के आपको किसका सिंबल लाना है, मल्टीप्लाई का। जैसे 21 फैक्टराइज करें तो हम इसे 7 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 21 का फैक्टर है 7 और 3। तो फैक्टर होता क्या है? फैक्टर एक्चुअली वो नंबर्स होते हैं फैक्टर जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे हम 6 की बात करें तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 3 और 6, क्योंकि ये चारों नंबर 6 को डिवाइड करते हैं, तो ये 6 के फैक्टर कहलाते हैं। तो फैक्टर, इसी को हम डिवीजर भी कहते हैं। तो फैक्टर और डिवीजर लगभग एक बात है, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंस है, जो कि आपको सीनियर क्लासेज यानी 9th और 10th में बताई जाएंगी। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे जमे रहते हैं। तो टॉपिक हमारा ये है, आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ प्लस दिख रहा होगा आपको इसको फैक्टर की फॉर्म में लाना है, तो मल्टीप्लाई में लाना होगा। यहाँ पर आपका जो फंडा है वो कॉमन लेने का है। फैक्टराइज का सबसे पहला नियम है कि आपको कॉमन अगर कुछ दिख रहा है तो कॉमन से ही स्टार्ट करना होगा, जो कि आगे जाके फॉर्मूलों में चेंज हो जाएगा। जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, या फिर a² - b², इस टाइप के फॉर्मूले आने लग जाएंगे। लेकिन जो पहला बेसिक रूल है वो है आपका कॉमन लेना। सबसे पहले आपको कॉमन लेने से शुरू करनी होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ 12x और 15 में वेरिएबल तो यहाँ है, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, तो आपको नंबर में ही कॉमन देखना होगा। दोनों नंबर 12 और 15 किससे कट रहे हैं, यानी इनका कॉमन फैक्टर कौन है, तो वो है आपका HCF जो है 3। तो 3 कॉमन लेंगे हम। जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन जब हम लेंगे तो 12 को 3 कितने बार में काटेगा, 4 बार में, और प्लस के लिए प्लस, और 15 को 5 बार में। ये आपका फैक्टराइज हो गया। ऐसे ही जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे 14 और 21, ये 7 के मल्टीपल हैं, तो 7 इनका फैक्टर हो गया। 7 जब कॉमन लेंगे तो 7 × 2 = 14। फैक्टराइज का मीनिंग यही है कि आपको काटना है, कॉमन लेकर उससे डिवाइड करना है। ये 7 दोनों 7 से कट रहे हैं, 7 × 2 = 14, माइनस के लिए माइनस, 7 × 3 = 21। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे तो दोनों नंबर जो हैं 3 से कट रहे हैं, 3 × 3 = 9। अच्छा हाँ, एक बात और, यहाँ नंबर ही कॉमन नहीं है, उसके साथ साथ जो वेरिएबल है वो भी कॉमन है। यानी यहाँ पर एक n है तो यहाँ पर n का स्क्वायर है, मतलब 2 बार n का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 1 बार n है और यहाँ 2 बार n है। तो आपको n भी कॉमन लेना है जो दोनों में अवेलेबल है। दोनों में 2 n अवेलेबल नहीं है, आपको मिनिमम पावर लेके चलना पड़ेगा, जो कि है n, ये n की पावर 1, यानी एक n दोनों में है। तो आपको 3 कॉमन नहीं लेना है, आपको 3 के साथ n भी कॉमन लेना पड़ेगा। अब डिवाइड कीजिए, 3 से नंबर को डिवाइड कीजिए, 3 × 3 = 9। n से जब n को डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो माइनस के लिए माइनस। अब अगले नंबर को 3 × 4 = 12, और n से जब 2n का स्क्वायर कटेगा तो आपका 1n बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान सवाल है। 1 to 7 तक जो भी क्वेश्चन है बड़े इजी हैं, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड आएगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में अगेन आपके पास 3 पार्ट है। 3 पार्ट में पहला क्वेश्चन है 16
ए स्क्वायर 14 ए बी, और सेकंड क्वेश्चन है आपका 15 ए बी स्क्वायर माइनस 20 ए स्क्वायर बी, और आपका थर्ड पार्ट जो है उसमें है 12 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 21 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो जब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों नंबरों में 16 और 24 में दोनों 8 के मल्टीपल हैं, दोनों 8 से कट रहे हैं, तो 8 इसका नंबर का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और ए स्क्वायर में भी ए है दिख रहा है, ए बी में भी एक ए है, यहाँ दो है अलग बात है, यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ए का, यहाँ पर लेकिन एक बार तो है, तो दोनों में एक बार जब अवेलेबल है तो एक बार आप कॉमन ले लीजिए। तो जब 8 ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 8 2 जा 16, और यहाँ से ए स्क्वायर काटेंगे आप, यहाँ 2 बार ए का मल्टीप्लाई, यहाँ सिंगल है तो एक बार कट जाएगा, तो एक ए बचेगा, माइनस के लिए माइनस। और आगे जब 8 से आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, और ए से ए कट जाएगा तो बचेगा बी। ऐसे ही नेक्स्ट में आप देखेंगे, जब नेक्स्ट में यहाँ पर आपको 5 कॉमन मिलेगा, और 5 के साथ ए भी कॉमन मिलेगा, ए दोनों में है और बी भी दोनों में है। स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते आप, क्योंकि बी का स्क्वायर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमें वही कॉमन लेना है जो दोनों में अवेलेबल हो। तो 5 से काटेंगे 3, ए से ए कट जाएगा, बी स्क्वायर है तो एक बी बचेगा, माइनस 5 4 जा 20, ए से एक कट जाएगा तो एक ए बचेगा, और बी से बी कट गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हैं 12 और 21 दोनों ही नंबर कटते हैं किससे, 3 से, तो 3 से कॉमन आएगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स क्यूब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 एक्स स्क्वायर तो दोनों में है, क्योंकि इसमें 3 बार एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 2 बार हो रहा है, तो 2 बार तो कॉमन आ ही जाएगा, जो मिनिमम पावर है, तो एक्स का स्क्वायर और वाई का क्यूब, और वाई के स्क्वायर में वाई का स्क्वायर, यहाँ 3 4 जा 12, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई क्यूब में से 2 वाई तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई स्क्वायर से 1 वाई बचेगा, माइनस 3 से 7 बार में कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स यहाँ बच जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ 2 हैं, तो और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है आपका वो है 24 एक्स क्यूब माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई, और सेकंड पार्ट है आपका 10 एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर। पहले वाले में आपको फिर से वही बात है, अब पावर थोड़ी सी बढ़ती जाएंगी, दोनों में एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसमें भी 3 बार एक्स है, इसमें 2 बार है, तो आपको 2 बार कॉमन एक्स मिल जाएगा, और 24 और 24 और 36 का जो कॉमन फैक्टर है वो 12 हो जाएगा। तो यहाँ आप जब काटेंगे 12, एक तो 12 कॉमन आएगा और दूसरा एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 12 से 24 12 2 जा 24, एक्स स्क्वायर से 3 एक्स है तो 1 एक्स बचेगा, माइनस के लिए माइनस, 12 3 जा 36, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास वाई बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक तो 5 कॉमन आएगा और दूसरा एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, 5 2 जा 10, एक्स स्क्वायर से 1 एक्स बचेगा, 5 माइनस 5 3 जा 15, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी 3 पार्ट है, जो तीसरा पार्ट है आपका थर्ड का वो है आपका 36 एक्स क्यूब वाई माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड। इसमें आपको दोनों नंबरों में एक 36 और 60 दोनों ही 12 के मल्टीपल हैं, तो 12 कॉमन आएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स की पावर 3 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो मिनिमम पावर कॉमन आ जाएगी एक्स की पावर 2, और यहाँ वाई की सिंगल पावर है और वहाँ वाई की ट्रिपल है, तो आप वाई कॉमन ले लीजिए। अब 12 2 जा 36, सॉरी 12 3 जा 36, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा तो एक्स बचेगा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 12 5 जा 60, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई से यहाँ 3 वाई हैं तो वाई की पावर क्यूब है, तो 1 वाई कैंसिल आउट होगा तो वाई का स्क्वायर बचेगा, और जेड के लिए कुछ है नहीं तो जेड ही बच जाएगा। तो इस तरह आपका ये 3 क्वेश्चन आपके फिनिश होते हैं। और फोर्थ का पहला पार्ट देखिए, फोर्थ का पहला पार्ट है क्या, 9 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स। इसमें अब 3 टर्म में आपको कॉमन लेना होगा, जैसे यहाँ पर आपको 9 6 और 12 में दिख रहा है, तीनों ही ये 3 के मल्टीपल है, तो 3 कॉमन आएगा, और x की जो सबसे कम पावर है वो है 1, तो आपको सब में x अवेलेबल है 1 पावर, तो 3x कॉमन लेंगे आप, यहाँ 3 3 जा 9, x से क्यूब कटेगा तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस 3 2 जा 6, x से एक्स स्क्वायर कटेगा तो x बचेगा, अब 3 4 जा 12, और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ का सेकंड पार्ट है आपका 8 एक्स स्क्वायर माइनस 72 एक्स वाई प्लस 12 एक्स। आपको यहाँ पे हर एक नंबर में 8 हो 72 हो 12 हो, ये सभी नंबर
4 के मल्टीपल है तो 4 आपका कॉमन आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर में एक्स है, एक्स है, एक्स है, तो आपका एक 4 के साथ एक्स भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 4 2 जा 8, एक्स से एक्स कटेगा, एक्स बचेगा। 4 से 72 काटेंगे तो आप 18 बार में जाएगा, 18 4 जा 72, एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा, वाई बचेगा। फिर प्लस के लिए प्लस, 4 3 जा 12, एक्स से एक्स कैंसिल आउट। अब इसका तीसरा पार्ट है आपके पास फोर्थ का तीसरा पार्ट है 18 ए क्यूब बी क्यूब माइनस 27 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 36 ए क्यूब बी स्क्वायर। इसमें आप कॉमन लेंगे तो पहले 18, 27 और 36, ये तीनों 9 के मल्टीपल है, 9 कॉमन आएगा। ए की पावर 3 है, ए की पावर 2, ए की पावर 3, तो सबसे मिनिमम पावर है ए की पावर 2, कॉमन आ जाएगा। बी की पावर 3, बी की पावर 3, बी की पावर 2, तो बी की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से 9 2 जा 18, ए क्यूब ए और बी, फिर माइनस 9 3 जा 27, ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी क्यूब कटेगा तो बी बचेगा, प्लस 9 4 जा 36, ए स्क्वायर से ए क्यूब कटेगा तो ए बचेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है आपका। ये शुरुआत के क्वेश्चन थोड़े ईजी हैं क्योंकि सब में एक ही मेथड है, सीधा सीधा कॉमन लेना है, तो ज़्यादा माथा पच्ची दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में फिर से वही कहानी है, आप देखेंगे सबके अंदर एक्स वाई नहीं है लेकिन एक्स तो है, एक्स कॉमन लेंगे और एक्स की मिनिमम पावर जो सब में है वो स्क्वायर है, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। नंबरों में 14, 21 और 28 सभी 7 के मल्टीपल हैं, तो आप 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 एक। चलिए भाई वेलकम बैक, थोड़ा पॉज ले लिया था। 7 2 जा 14, एक्स स्क्वायर से एक्स बचेगा, प्लस का प्लस 7 3 जा 21, एक्स स्क्वायर से एक्स 4 में 4 बार एक्स का मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 बार है तो 2 बार कट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस में वाई, माइनस के लिए माइनस, 7 4 जा 28, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, वाई स्क्वायर बचेगा। इसके भी 3 पार्ट हैं बैक टू बैक। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, -5 -10t प्लस 20t स्क्वायर। अच्छा इसके 2 ही पार्ट हैं, बोले तो इसको हम गलत यहाँ लिख लिया हमने। अच्छा इसको हम इधर की जगह इधर लिख लेते हैं, थोड़ा पेज बच जाएगा हमारा, नहीं तो टाइम चला जाएगा। -5 -10t प्लस 20t स्क्वायर। जब इसमें आप कॉमन लेंगे तो आपको 5 कॉमन मिलेगा सब में, तो यहाँ पे 5 से 5 कटेगा 1 बार में, माइनस के लिए माइनस लगाइए, 5 2 जा 10, टी का टी बच जाएगा क्योंकि टी सब में है नहीं तो कॉमन भी नहीं आएगा, 5 से 4, 5 4 जा 20 और टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास फिर से 3 पार्ट है, तो आपके पास है एक्स प्लस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3, ये पहला पार्ट है। इसमें आप ध्यान से देखिए, ऊपर जो हम ले रहे थे कॉमन, तो वो मल्टीप्लाई में थे तभी कॉमन लिए जा रहे थे, सब मल्टीप्लाई में। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है वो है एक्स में एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ 5 में एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई में है, टोटल के साथ मल्टीप्लाई है, तो आपको जब भी कॉमन लेना है वो मल्टीप्लाई में होगा तभी कॉमन आएगा। तो यहाँ एक्स प्लस 3 जो है वो टोटल मल्टीप्लाई में है, इसीलिए कॉमन लिया जा सकता है। अगर ये ब्रैकेट ना होता तो ये सिर्फ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में माना जाता, तब ये कॉमन लेना पॉसिबल नहीं था। कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अभी टोटल मल्टीप्लाई में है, तो आप x प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ टोटल मल्टीप्लाई में था 7, 14 को क्या लिख सकते हो 7 इंटू 2, इसको 7 इंटू 3, इसको 7 इंटू 4, तो सबके साथ मल्टीप्लाई में है ना 7, इसीलिए हमने 7 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 2, यहाँ से 7 कॉमन लिया तो बचा 3, यहाँ 7 कॉमन लिया तो बचा 4। तो यहाँ पर x प्लस 3 मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का मतलब है टोटल मल्टीप्लाई में, तो x प्लस 3 कॉमन लीजिएगा आप। कॉमन लेंगे दो टर्म है तो ब्रैकेट के साथ ही कॉमन लेना होगा। अब यहाँ बचेगा x, जब ये कॉमन ले लिया x प्लस 3 तो यहाँ बचेगा x प्लस का प्लस, यहाँ से x प्लस 3 कॉमन गया तो बचेगा 5। तो ये बड़ा आसान था सवाल था, डराने वाला था बस, तो डरने की ज़रूरत है तो डरिए, भाड़ में जाइए, नहीं क्या कर सकते हैं, क्यों जी। फिर से x माइनस 4 कॉमन आएगा आपका, तो यहाँ बचेगा 5x, यहाँ बचेगा माइनस के लिए माइनस, x माइनस 4 कॉमन गया तो बचेगा 7। बर्तन डनवन करने वाला है क्या जी, बर्तन बजने वाला है, ठीक गाइज
किचन में बर्तन बजने वाला है गाइज। बोले एक बार हेलो गाइज। 1 माइनस एन कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा भाई 2m प्लस 3m कहाँ से 1 माइनस एन कॉमन गया तो 3 बचेगा। चलिए 7, हाँ 7 नंबर से अब आपका थोड़ा सा वर्जिश स्टार्ट होगा 7 नंबर से। अभी तक जो क्वेश्चन थे हलवा जैसे थे, अभी भी कोई खास नहीं है हलवा ही, बस थोड़ा थोड़ा सा लेवल उठेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराना है आदर्श को, बाकी सब ठीक रहेंगे। तो इसमें और इसमें a-2 भी कॉमन आएगा, a-2 भी कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 6a प्लस के लिए प्लस। जब इसमें से a माइनस इस वाले टर्म में से a भी कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस का 5b। हो गया आंसर खत्म। हाँ है कि इतना ही सा था। x क्यूब 2a माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी, दोनों में दिख रहा है हमें क्या दिख रहा है? दिख रहा है इसमें तो ए, हाँ दोनों तो सेम तो ही है। 2a माइनस बी तो दिख ही रहा है डियर, लेकिन अलग से आप देखेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ जब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा तो एक्स बचेगा, और 2a माइनस बी तो कॉमन में ही चला गया। अब प्लस उतारिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2a माइनस बी से 2a माइनस बी कट जाएगा तो 1 ही बचेगा। ये एक बार में कट जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और देखिए इस सवाल में ये मल्टीप्लाई में जो है सब ना कॉमन आएगा। 2a माइनस बी मल्टीप्लाई में था तो ये कॉमन आ गया, 2a माइनस बी मल्टीप्लाई में था कॉमन आया, साथ में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब भी मल्टीप्लाई में है ना, तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों में है। तो यहाँ कॉमन जो आएगा इस टर्म में और इस टर्म में वो आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2a माइनस बी। तो जब यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू 2a माइनस बी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? एक्स। एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, प्लस के लिए प्लस, यहाँ से तो सब कुछ कॉमन में ही चला गया। तो कितनी बार में कटा होगा? एक बार में। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक इसमें कर दिया हमने। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 28। तो हम इस वीडियो में ज़्यादा लंबी ना करते हुए 13 मिनट की वीडियो 12 मिनट की और जाएगी लगभग ये, तो हम क्वेश्चन नंबर अप टू 15-20 तो कर ही देंगे। तो अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9 और पेज नंबर चल रहा है भाई 11। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ऐसा ही है, आपको थोड़ा सा फोकस करते हुए कॉमन लेना है। तो व्हाट यू ऑल नीड टू डू, जस्ट फोकस व्हाट इज गिवन। देयर आर अगेन 2 टर्म्स, इन दिस 2 टर्म्स यू कैन सी 3a minus 5b is in multiply in both terms. 3a minus b, first of all we have to take common as 3a minus b. Then secondly you can see 12 numbers, if you see only numbers 12 and 9, these both numbers are multiple of 3, so we will take 3 also common, and here a, and it is given here a square, so a is also included in a square, so total common will be 3 for the numbers, a for the a and a square, and 3a minus 5b which is available in both the terms. Now by taking common from first, taking common is only dividing the numbers by the common that you have taken. So here we have taken 3a into 3a minus b as common. If we divide the first term with 3a into 3a minus b, so 3 will divide 9 3 times, 3 3 is 9. A will divide a 1 times, and 3a minus b 1. Now minus for minus. Now 3 4 is 12. A to a square, there are 2 a's, and here it is only 1. 1 will be cancelled, remaining will be 1, and 3a minus b will cancel out 3a minus b 1 times. So this is what we have after taking common. So this will be your answer. Now question number 10. Question number 10 is x plus 5 to the power 2 minus 4 into x plus 5. Now you can see
here what it is, x plus 5 to the power 2 means x plus 5 into x plus 5, because here square power is on the whole, not only on 5, it is on the whole. So x plus 5 will be multiplied by 2 times now. So in this in first term x plus 5 is there 2 times, and the second terms x plus 5 is only for 1 time. So we can take x plus 5 as common, because it is in both the terms. In first term we will take x plus 5 as a common, then this will divide x plus 5 to the square, like we divide x square by x. In numerator there are 2x in multiply, and denominator only 1x, so 1x is cancelled now. In the same manner here it is x plus 5 to the power 2, so it will be multiplying 2 times. Yes. And if we divide x plus 5 to the power 2 by x plus 5, 1x plus 5 will be cancelled. So what will remain? Only 1x plus 5. Then minus 4 minus x plus 5 to x plus 5 cancel out 1 time, minus 4. So after simplifying, what it will become? 5 minus 4 will be 1. So this is your question number 10. Now question number 11. Question number up to 16 is of the same manner. After question number 16, from 17, the complicated manner will be started. Up to 16, there are simple questions. You can easily watch out the commons because it is clearly visible. After 16, in 17 questions, these are actually hidden. You have to first multiply them, or you need to take some extra steps to identify what is the common. Next question number 11. It is given 3a minus 2b to the power 2 minus 5a minus 2b. तो इस क्वेश्चन में आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ भी a माइनस 2b है, यहाँ भी a माइनस 2b है, यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार होगा, यहाँ पर 1 बार है, तो a माइनस 2b एक बार कॉमन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जब e कॉमन जाने के बाद एक a माइनस 2b बचेगा ही, और लास्ट में 3 भी बचेगा। कॉमन लेने के बाद आप देखिए स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी अंदर आ चुका है, तो आप स्मॉल ब्रैकेट को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, तो आपको अब करली ब्रैकेट देना होगा। बिकॉज हमने a माइनस 2b जब दोनों में कॉमन लिया तो यहाँ एक a माइनस 2b ऑलरेडी बचा हुआ है, तो हमें करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि 3 भी मल्टीप्लाई में है वहाँ पे। फिर माइनस a माइनस 2b चला जाएगा तो बचेगा क्या, 5। अब इसको सॉल्व करना होगा आपको। a माइनस 2b सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 3 इंटू ए 3a माइनस 3 इंटू 2b माइनस 6b माइनस 5। सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। सेम ही क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस आर सेम। 2a plus 6b, there is a little bit different in this question. Now you cannot see only 2 terms, there are now 3 terms. So you have to create a plus 3b here. And why? How you will create? Take 2 common from these 2 terms. Take 2 common from these 2 terms. After taking common from these 2 terms, 2. So 2 will cancel out 2a, then plus plus, 2 3 जा 6b। दोबारा ध्यान से देखिए, 2 से हमने इन दोनों में 2 कॉमन लिया है। क्यों कॉमन लिया है? क्योंकि यहाँ पर a प्लस 3b है, तो मुझे इधर भी a प्लस 3b ही बनाना पड़ेगा। तो 2 मैंने कॉमन लिया है, दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, तो 2 से 2 1 जा 2, तो एक a बचेगा, और 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 3b माइनस 3 इंटू a प्लस 3b का होल स्क्वायर। आगे वाली टर्म को हमने जैसे का तैसा ही छोड़ दिया। अब इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में आपको दिख रहा है a प्लस 3b है, यानी ये इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, जैसा अभी तक हम करते आ रहे थे साफ साफ दिख रहा था कि कॉमन है। यहाँ आपको दिख नहीं रहा है कॉमन है, पहले आपको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब इसमें और इसमें a प्लस 3b कॉमन आ जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा आपका 2 और माइनस यहाँ बचेगा 3 ही नहीं बचेगा, a प्लस 3b कॉमन लोगे, यहाँ स्क्वायर है तो 1 कटेगा, तो एक a प्लस 3b तो बचेगा। अब गड़बड़ क्या हो गई है, एक ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट अंदर और बाहर भी नहीं हो सकता, तो हमें बाहर वाले को करली बनाना होगा। अब इसको सॉल्व करना होगा। जब तक सिंप्लीफाई नहीं कर देंगे आंसर आपका आंसर नहीं माना जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 माइनस 3 इंटू ए 3a माइनस 3 इंटू 3b। तो याद है 3 स्टेप थे, पहले साइन नंबर और फिर वेरिएबल, तो माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 और b। ये आपका, अब स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। टाइम देखिए कितना हो गया इसमें, ऊपर देखना कितने मिनट का हो गया, 24 25। क्वेश्चन नंबर 13। 2p माइनस 3q का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p माइनस 3q। जब इसमें आप कॉमन लेंगे
दोनों में 2p माइनस 3q है ही, और 4 ये 16 और 4 में दोनों 4 के मल्टीपल है तो 4 कॉमन आएगा नंबर के लिए, और अंदर आएगा 2p माइनस क्यू 3q। 3Q स्क्वायर। तो अब यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ q कॉमन आएगा ना। हाँ। हाँ, तो अब ब्रैकेट लगाइए कर ली, क्योंकि अंदर एक और ब्रैकेट आने वाला है। 4 4 जा 16, और 2p माइनस 3q से स्क्वायर काटेंगे तो एक 2p माइनस 3q बच जाएगा, और यहाँ 4 से 4 खत्म, यहाँ 2p माइनस 3q से 3q खत्म, तो ये बचेगा कितना -1। अब इसको 4 2p माइनस 3q, 4 से मल्टीप्लाई 4 2 जा 8p माइनस माइनस 4 3 जा 12q, और पीछे -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है x इंटू a माइनस 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस ए। अब आप बड़ा आराम से देख सकते हैं, जो ये क्वेश्चन है इसमें पहले में तो दिया हुआ है a माइनस 3 और अगले में दिया हुआ है 3 माइनस ए, यानी उल्टा दिया हुआ है। तो हमें पहले तो इसको सीधा करना होगा। सीधा करने का तरीका है क्या, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ a प्लस का है और यहाँ a माइनस का है, यहाँ 3 माइनस का है और यहाँ प्लस का है। तो जिस तरह से माइनस का मल्टीप्लाई करने से चिन्ह बदल गए थे, साइन चेंज हो, जैसे माइनस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ये माइनस का हो गया, प्लस का ये माइनस का हो गया। तो माइनस के मल्टीप्लाई से साइन चेंज होते हैं जैसे, वैसे ही माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो भी साइन चेंज होते हैं। तो माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस की जगह बाहर माइनस हो जाएगा, और अंदर माइनस कॉमन लेते ही ये a माइनस का जो है वो प्लस का, और जो 3 प्लस का है वो माइनस का। अब इस टर्म में और इस टर्म में आपको दिख रहा है फिर से a माइनस 3 कॉमन आ गया। इसीलिए दोनों को सेम करने के लिए, यहाँ a माइनस 3 था, यहाँ 3 माइनस a था, तो इसको सेम बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया। तो a माइनस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस y, ये आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका 12 इंटू 2x माइनस 3y का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3y माइनस 2x। फिर से वही कहानी है, यहाँ 2x माइनस 3y है, और नहीं समझा। हाँ, तो ये दोनों पार्ट में आप देख रहे हैं, एक तो 4 नंबर 4 से कटेगा, छोड़ो, पहले हम क्या करते हैं 2x माइनस 3y है और यहाँ क्या है 3y माइनस 2x है, तो दोनों को फिर सेम करना होगा। तो पहले हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस इसमें कॉमन लेंगे। अच्छा, यहाँ से एक डाउट और आता है, यहाँ तो सर एक पावर है तो माइनस आराम से कॉमन आ गई, जब स्क्वायर होगा तब माइनस कैसे कॉमन लोगे? इस बात का जवाब हम किसी न किसी वीडियो में कर भी लेंगे, सवाल आएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अंदर जो ये माइनस 2x है वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 3y माइनस का हो जाएगा। अब दोनों अंदर सेम हो गए हैं, तो अब आप सेम कॉमन लीजिए। 16 और 12 में 4 कॉमन आएगा, और 2x माइनस 3y का स्क्वायर है इसमें, और उसमें 2x माइनस 3y है, तो 2x माइनस 3y कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से 4 3 जा 12, और 2x माइनस 3y का स्क्वायर है, तो 2x माइनस 3y से कटेगा तो ये बचेगा, एक 2x माइनस 3y बच जाएगा। फिर से गड़बड़ हो गई, करली ब्रैकेट देना होगा आपको फिर से। अब अंदर स्मॉल आ गया है, अब 4 4 जा 16, और ये 2x माइनस 3y का तो कोई मतलब नहीं, कट गया उससे, तो ये आपका करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ, करली वहाँ क्लोज हुआ। अब ये 4 इंटू 2x माइनस 3y, अंदर आप सॉल्व कर लीजिए। आप 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y प्लस 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट करेंगे हम अगले पार्ट में। अब तो 15 हमने इसमें कर लिया है, नहीं 16 भी कर ही लेते हैं, 16 भी इसी टाइप का है। x प्लस वाई 2x प्लस 5 माइनस x प्लस वाई x प्लस 3। दोनों में दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी ये एक सिंगल टर्म है और ये भी एक सिंगल टर्म है। मल्टीप्लाई में होती है तो सिंगल टर्म मानी जाती है। दोनों में x प्लस वाई नज़र आ रहा है हमें, मल्टीप्लाई में तो x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ बचेगा 2x प्लस 5, माइनस के लिए माइनस, यहाँ से x प्लस वाई कॉमन गया तो क्या बचेगा x प्लस 3। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस है और माइनस से चिन्ह बदलते हैं, तो आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है तो फिर से यहाँ करली करना पड़ेगा। अब x प्लस वाई इधर हो जाएगा, अंदर जब आप स्मॉल ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस से चिन्ह साइन चेंज होंगे, यानी 2x प्लस 5 है, प्लस का x माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा। अब ब्रैकेट में जी करली ब्रैकेट का काम खत्म हो गया है तो अब स्मॉल आ गया है, इसीलिए x प्लस वाई, यहाँ 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो
2 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। इसमें आगे के क्वेश्चन फ्रॉम 17 से लेकर हम 28 तक करेंगे। 16 यानी 12 क्वेश्चन और बचेंगे आपके। चलिए लाइक सब्सक्राइब मर्जी आपकी, जाओ मस्ती मारो।